बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह, रमज़ान मुबारक का दूसरा अशरा शुरू हो चुका है। रहमतों और बरकतों का ये महीना इतनी तेज़ी से गुज़र रहा है, कहीं ऐसा ना हो कि हम इस महीने की रहमतों और बरकतों से महरूम रह जाएं। हम कोशिश ही ना करें खुद को बदलने की, रहमतें और बरकतें समेटने की। ये वो महीना है जिसमें हम अपनी ज़िंदगी को मुकम्मल तौर पर बदल सकते हैं, लेकिन अक्सर हम रमज़ान गुजारते हैं और ईद के बाद दोबारा वही पुरानी ज़िंदगी शुरू हो जाती है। आज की इस वीडियो में मैं आपको एक ऐसा मुकम्मल इस्लामी रूटीन बताऊंगी जिसे अगर आप रमज़ान में अपना लें तो इंशाअल्लाह आपकी ज़िंदगी हमेशा के लिए बदल सकती है। सहरी का वक्त, बरकतों की शुरुआत। सहरी सिर्फ खाने का नाम नहीं, बल्कि ये एक सुन्नत और बाबरकत अमल है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सहरी किया करो क्योंकि इसमें बरकत है। इस वक्त आप ये काम ज़रूर करें। कम से कम 2 रकत तहज्जुद अदा करें, अल्लाह से दिल से दुआ मांगें, कसरत से इस्तगफार करें। रमज़ान के दूसरे अशरा की दुआ है, अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबिन व अतूबु इलैह। सारा दिन चलते फिरते काम करते हुए कसरत से इसका विर्द करें। ये वो वक्त है जब दुआएं रद्द नहीं होती। फजर के बाद का सुनहरी वक्त, फजर की नमाज के फ़ौरन बाद सोने की आदत छोड़ने की कोशिश करें। इस वक्त कुरान पाक की तिलावत करें, कम से कम 1 रुकू या 1 सफ़ा। ज़िक्र करें, सुबहान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाहु अकबर। सूरज निकलने तक इबादत में मसरूफ़ रहें। हदीस के मुताबिक इस वक्त इबादत करने का बहुत ज़्यादा अजर है। दिन का वक्त, सब्र और तक़वा की मश्क। रोज़ा सिर्फ भूखा रहने का नाम नहीं, बल्कि झूठ से बचना, गीबत से बचना, गुस्सा कंट्रोल करना। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स झूठ और बुरे अमाल ना छोड़े तो अल्लाह को इसके भूखा प्यासा रहने की कोई ज़रूरत नहीं। दिन में अपनी ज़ुबान की हिफाजत करें, काम के साथ साथ ज़िक्र जारी रखें, कम से कम 1 नेकी रोज़ाना बढ़ाएं। असर से मगरिब, कबूलियत का ख़ास वक्त। ये वक्त बहुत कीमती होता है। इस वक्त दिल से दुआएं मांगें, अपने गुनाहों की माफ़ी तलब करें, अपने वालिदैन, अहले खाना और पूरी उम्मत के लिए दुआ करें। अफ्तार का वक्त, दुआओं की कबूलियत का वक्त। अफ्तार के वक्त दुआ रद्द नहीं होती। अफ्तार से पहले दुआ करें, खजूर से अफ्तार करें या पानी से। इस वक्त मगरिब की नमाज बाजमात अदा करें, अल्लाह का शुक्र अदा करें। हल्का फुल्का खाना खाएं, ज़्यादा खाने से सुस्ती आती है। इशा और तरावी, रमज़ान की रूह। तरावी रमज़ान की ख़ास इबादत है। कोशिश करें बाजमात तरावी अदा करें, कुरान को समझने की कोशिश करें। रात का वक्त खुद एहतसाबी का वक्त है। सोने से पहले अपने दिन का जायज़ा लें, अल्लाह से माफ़ी मांगें, अगले दिन के लिए नियत करें। अगर आप इस रूटीन को सिर्फ रमज़ान में ही नहीं बल्कि रमज़ान के बाद भी जारी रखें तो आपकी ज़िंदगी वाकई बदल सकती है। याद रखें, रमज़ान एक ट्रेनिंग है और कामयाब वही है जो इस ट्रेनिंग को अपनी पूरी ज़िंदगी में अप्लाई करे। हदीस में आता है, जब रमज़ान आता है तो जन्नत के दरवाज़े खोल दिए जाते हैं, जहन्नुम के दरवाज़े बंद कर दिए जाते हैं और शैतानों को कैद कर दिया जाता है। ये महीना बेहतरीन मौका है अपना रोज़ाना का रूटीन दुरुस्त करने का, क्योंकि माहौल भी नेकी के लिए आसान हो जाता है। रमज़ान खुद को बदलने का महीना है। नमाज, कुरान और अच्छे अखलाक अपनाएं, बुरी आदतें छोड़ें। रमज़ान के बाद भी यही रूटीन बरकरार रखें इंशाअल्लाह। आखिर में अल्लाह से दुआ है अल्लाह, हमें रमज़ान के बाबरकत महीने में अपनी ज़िंदगियों को बदलने की तौफीक अता फरमा दीजिए। या अल्लाह, हमें सच्ची तौबा करने वाला बना दीजिए और हमारी बुरी आदतों को हमसे दूर फरमा दीजिए। है अल्लाह, हमें नमाज कायम करने वाला, कुरान से मोहब्बत करने वाला और अच्छे अखलाक अपनाने वाला बना दीजिए। है अल्लाह, रमज़ान के बाद भी हमें नेकियों पर कायम रखिए और हमें तकवा वाला बना दीजिए। या अल्लाह, हमारे रोज़े, नमाज़ें और तमाम इबादत कबूल फरमा लीजिए।
آمین یا رب العالمین۔ اچھی بات کو پھیلانا صدقہ جاریہ ہے۔ ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لائک کریں، شیئر کریں، ڈیلی حدیث کے لیے چینل کو فالو کریں۔ کل ملتے ہیں رمضان کی ایک نئی آیت، ایک نئی حدیث کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔